एक घने जंगल के कोने में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम रघुनंदन था, लेकिन सब उसे प्यार से रघु बुलाते थे। रघु एक सपने देखने वाला खरगोश था। सपने आम खरगोशों की तरह सिर्फ गाजर खाने या खुले मैदान में कूदने तक सीमित नहीं थे। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा जिसके पास सोना चांदी के पहाड़ होंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। रघु ने अपनी जवानी के दिनों में बहुत सारे काम किए। पहले उसने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा गाजर की खेती का व्यापार शुरू किया जाए। उसने अपनी पुरानी बचत से कुछ बीज खरीदे और खेती की शुरुआत की। लेकिन बरसात के दिनों में ऐसा तूफान आया कि सारी फसल तबाह हो गई। रघु ने सोचा, कोई बात नहीं, अब एक नया काम करेगा। फिर उसने मछली पालन का काम शुरू किया, लेकिन मछलियों को खिलाने का सामान महंगा हो गया और बाजार में मछली की कीमत गिर गई। इस कारण उसका सारा पैसा डूब गया। रघु की किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने तीसरी बार एक छोटी चाय की टपरी लगाई। सोचा कि जंगल के जानवर आएंगे और चाय पिएंगे, लेकिन एक दिन शेर वहां आकर तमाशा कर गया। लोग डर के मारे टपरी पर आना बंद कर दिए। रघु ने देखा कि वह कर्ज के बोझ तले डूबता जा रहा है। जितना पैसा कमाता था उससे ज्यादा कर्ज का ब्याज देना पड़ता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हर दिन मुश्किल होता गया। लोग उससे दूर भागने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह पैसा मांगेगा। रघु का दिल टूट चुका था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी का रुख बदल कर ही रहेगा। रघु ने फैसला किया कि वह हर एक असफलता से सीखेगा। उसने पुराने हिसाब किताब देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी बिना सोच समझ के काम शुरू कर देना। उसने सोचा कि इस बार कुछ बड़ा करने से पहले सही तरीके से योजना बनाएगा। रघु ने एक नई सोच के साथ एक छोटी पुस्तकालय खोलने का विचार किया। जंगल में किसी के पास किताबें ज्यादा नहीं थीं और सीखने का जज्बा भी बहुत कम था, लेकिन रघु ने इसे एक अवसर माना। उसने पुराने कागज, पत्तों और लकड़ी का इस्तेमाल करके एक सुंदर सी लाइब्रेरी बनाई। शुरुआत में कुछ ही जानवर आते थे, लेकिन रघु उन्हें कहानियां सुनाता, सिखाता और सिखाने के बदले उनसे थोड़ा पैसा या सामान लेता। धीरे धीरे उसकी लाइब्रेरी जंगल में मशहूर हो गई। लोग कहानियां सुनने आने लगे, बच्चे सीखने लगे। रघु ने अपनी लाइब्रेरी के साथ एक छोटी स्टेशनरी की दुकान भी खोल दी, जहां से बच्चे पत्तों से बनी कॉपियां और लकड़ी की पेंसिल लेते। समय के साथ रघु का काम बढ़ता गया। अब उसने एक और नई योजना बनाई। उसने जंगल के जानवरों की कहानियां लिखकर बेचना शुरू किया। उसकी लिखी कहानियां आसपास के गांवों तक पहुंचने लगीं। लोग उन कहानियों को खरीदने लगे क्योंकि उनमें जंगल की खुशबू थी। कुछ ही सालों में रघु ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया और उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन रघु अपनी पुरानी जिंदगी कभी नहीं भूला। उसने हमेशा याद रखा कि कैसे एक समय था जब लोग उससे दूर भागते थे और वह कर्ज में डूबा था। इसी वजह से जब भी जंगल में कोई जानवर मुश्किल में होता, रघु उसकी मदद करता। वह उन्हें कहता, असफलता सिर्फ एक पाठ है जो तुम्हें अगले सफल कदम के लिए तैयार करता है। आखिर में रघु इतना अमीर हो गया कि उसने एक बड़ा सा कोठी बनवाया, जिसमें एक अलग से स्थान था जहां छोटे जानवर आकर मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने अपनी जिंदगी का एक ही मंत्र बनाया, काम शुरू करने से पहले सोच समझकर योजना बनाओ और जब तक सपना पूरा ना हो तब तक मेहनत करते रहो। रघु की कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि जो खरगोश एक समय नाकामयाब था, वह अपनी सोच और मेहनत से इतना बड़ा बन गया कि उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। और रघु मुस्कुराते हुए कहता, सपने तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए अपनी हर सांस तक लड़ते हो।